नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्यारे मित्रों। द गेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए फिर से साइंस से संबंधित उस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आया हूं जिसका आपका इंतजार था। जी हां, जिसका आपको इंतजार था मैं वैसा ही टॉपिक्स लेकर आया हूं। और आप लोगों का बार बार मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर हृदय के बारे में कुछ बताएं, तो मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए क्या किया है, आज हृदय से संबंधित उस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लिया है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना होती है। इसलिए मैंने क्या किया है मित्रों, आज आप लोगों के लिए हृदय से संबंधित इस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लिया है। और आप लोग देखिएगा, चंद क्षणों में देखिएगा, बहुत लंबा वीडियो मुझे नहीं करना है। एक छोटे वीडियो के माध्यम से एक बड़ी जानकारी देना मेरा ये माध्यम है। जी हाँ, छोटे वीडियो के माध्यम से बड़ी जानकारी आप तक प्रोवाइड कराने का जो मेरा ये उद्देश्य है दोस्तों, इस उद्देश्य को कामयाब आप लोग मिलकर बनाइएगा। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि कम समय में अधिक मात्रा में दिया जाए जो आपका डोज हो और आपके एग्जाम के लिए काम आए। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं बिना समय को गंवाए हुए। जैसा कि आप इस सचित्र के माध्यम से देख रहे होंगे कि हृदय की कुछ ऐसी बनावट होती है और कहा जाता है, किताब और बुक बता रही है कि जैसा मुट्ठी के आकार का इसका जो आकार होता है हृदय की बनावट, वो कैसी होती है, मुट्ठी के आकार जैसा बंद आपको दिख रहा है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये बताना चाहता हूं कि हृदय का जो वजन होता है कितना होता है, 300 ग्राम होता है। जी हाँ, हृदय कितना होता है, मात्र 300 ग्राम का हृदय होता है जो 4 कोष्ठों में विभाजित होता है। जी हाँ, जो 4 कोष्ठों में विभाजित होता है, जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, बायां अलिंद बायां निलय। जी हाँ, बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे मित्रों कि आप ऐसे देखेंगे तो आपको क्या है, ये बायां है ना, तो बायां उधर और दायां इधर। इसका मतलब ये, अगर ऐसे बात करेंगे तो बायां अलिंद और अलिंद के नीचे क्या है होता है, निलय। जी हाँ, नी से निलय और नी से नीचे, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और दायां अलिंद दायां निलय। जी हाँ, दायां अलिंद और दायां निलय। निलय का मतलब ये नीचे नीचे, इसको पॉइंट में ध्यान रखिएगा। जो पंप करने का कार्य किसका होता है, वो निलय का होता है। निलय नीचे से पंप करता है, तब रक्त क्या करता है, ऊपर जाने का कार्य करता है। और मैं आप लोगों को, मेरे प्यारे छात्रों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, यहां पर लिखा है महाशिरा। जी हां, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है महाशिरा। और महाशिरा के माध्यम से कहां पर जाता है, दायां अलिंद में जाता है। क्या जाता है, रक्त जाता है, वो भी बिना ऑक्सीजन का जाता है। जी हां, बिना ऑक्सीजन का रक्त किसमें जाता है, दायां अलिंद में जाता है। और दायां अलिंद के माध्यम से नीचे ये आपको 2 लाइन दिख रही होगी मेरे प्यारे मित्रों, ऐसे जो आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब ये है वाल्व। क्या है, ये वाल्व है। और जैसे ही इसके नीचे जाता है, ये क्या होता है, ये बंद हो जाता है। और आप देखेंगे कि ये 2 भागों में विभाजित है, जैसा कि दायां ऊपर और नीचे दायां निलय। 1 2 3 4 कोष्ठों में विभक्त होता है। जी हाँ, हृदय 4 चेंबर से बना होता है, जैसा कि बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय 4 से विभक्त होता है। याद रखना, जो स्तनधारियों का जो हृदय होता है वो 4 भागों में विभाजित होता है। और दोस्तों, जैसे ही महाशिरा, जिसको वेना केवा कहा जाता है, इस शिरा के माध्यम से ब्लड क्या कहा जाता है, दायां अलिंद में जाता है। और दायां अलिंद के बाद कहां पर जाता है, दायां निलय, नीचे जाता है। और नीचे जब जाता है तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर पंपिंग होता है नीचे। निलय का काम क्या है, पंप करना। निलय क्या करता है, पंप करता है। और इस पंप के माध्यम से आप यहां पर ये जगह देख रहे होंगे, इस जगह के माध्यम से रक्त कहां पर पहुंच जाता है,
फेफड़ा में पहुंच जाता है। जी हाँ, कहां पर पहुंचता है रक्त? फेफड़ा में। इस माध्यम से कहां पर पहुंचता है? फेफड़ा में पहुंचता है और फेफड़ा के बाद फिर आगे से जाता है इस फुफ्फुस, ये फुफ्फुस सिरा आपको दिख रहा होगा, इस सिरा के माध्यम से मेरे प्यारे मित्रों फिर किस में आता है? ये आता है बायां अलिंद में। और बायां अलिंद में जब आता है तो बायां अलिंद के बाद फिर यहां पर क्या लगा है? वाल्व लगा है, वाल्व। अगर वाल्व को आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक हेडिंग देना चाहता हूं। समरसेबुल आपने देखा है, समरसेबुल में क्या होता है? पानी जहां से निकलता है उसके जस्ट 3-4 हाथ पीछे क्या लगा होता है? एक वाल्व लगा होता है। और वाल्व क्या होता है? जब पानी प्रेशर से बाहर निकलता है तो वाल्व बाहर की ओर हो जाता है और जैसे ही ट्यूबवेल बंद होता है वाल्व बंद हो जाता है। वैसे सेम इस वाल्व का काम है। जैसे ही ऊपर से आया प्रेशर किसका? रक्त का, और ये सीधा नीचे को हो जाता है और कहां पहुंच जाता है? ये बाएं निलय में पहुंच जाता है। और बायां निलय क्या करता है? पंपिंग करता है। ऐसे जब पंप किया तो इस माध्यम से देखिए यहां भी एक नली लगी है, ये देखिए ये नली लगी है, ऐसे 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 ऐसे। और दोस्तों जैसे ही बायां निलय यहां पर पंप किया और रक्त सीधा किसके माध्यम से? एओर्टा। जैसा कि मैंने बताया है एओर्टा का काम है पूरे शरीर के अंदर जो है रक्त को पहुंचाना। जी हाँ, एओर्टा का काम क्या है? पूरे बॉडी के अंदर रक्त को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? एओर्टा करता है। मेरे प्यारे साथियों, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। कभी भी पूछा जाए एओर्टा का काम क्या है? हृदय से, जी कहां से? हृदय से पूरे शरीर को रक्त पहुंचाने का कार्य कौन करता है? एओर्टा करता है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और याद रखना, आता कहां से है रक्त? आता महाशिरा के माध्यम से। जी हाँ, महाशिरा के माध्यम से, यहां से देखिए महाशिरा के माध्यम से यहां से प्रवेश करता है, ऐसे ऐसे यहां पे प्रवेश करता है। कहां पर? दायां निलय में प्रवेश करता है, दायां अलिंद में प्रवेश करता है। फिर क्या होता है? दायां निलय में यहां पर जाता है और दायां निलय क्या करता है? ऐसे पंपिंग करता है, पंपिंग करता है तो फिर कहां जाता है? ये देखिए, इसको बोलते हैं पाल्मोनरी। जी हाँ, इसको क्या बोलते हैं? पाल्मोनरी बोलते हैं। इस पाल्मोनरी के माध्यम से फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा में जब जाता है तो फिर वहां पर क्या होता है? वहां पर जो है ऑक्सीजन से क्रिया करता है, मिलता है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद में पूरे शरीर के अंदर जाने का कार्य होता है। और फिर कहां पर पहुंचता है? फिर इसी फुफ्फुस माध्यम से आता है इसी के अंदर रक्त और फिर से यहां पर फिल्टर होकर के पूरे शरीर में ले जाने का कार्य कौन करता है? एओर्टा करता है। और यहां से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं? प्यारे साथियों, प्यारे छात्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहां पर यह पूछता है कि बायां अलिंद में ज्यादा पावर है कि बायां निलय में? जी हाँ, बायां अलिंद ज्यादा मजबूत है कि बायां निलय? तो याद रखना मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसे ही निचला वाला जो भाग है निलय, निलय इसमें सबसे ज्यादा मजबूत होता है। क्यों मजबूत होता है? क्योंकि वो बार बार पंपिंग करने का कार्य करता है। तो निलय क्या होता है? मजबूत, सबसे मजबूत होता है। याद रखना, इधर का भी, बायां का भी और दायां, दायां बायां दोनों का जो निलय होता है यह सबसे मजबूत होता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और आपको बता देना चाहता हूं कि ये 3 झिल्ली से ढका होता है। जी हाँ, हृदय 3 झिल्ली से ढका होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो बाहरी झिल्ली है, जिसे क्या नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं पेरिकार्डियम। जी हाँ, हृदय का जो झिल्ली से ढका होता है उसको क्या बोलते हैं? उसे पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से मनुष्य का हृदय जो है ढका होता है। और ये मध्यवर्ती भाग आपको तरल तरल दिख रहा है, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। जी हाँ, क्या बोलते हैं इसको? इसको मायोकार्डियम कहा जाता है। और ये जो बीच वाला भाग दिख रहा है इसको इंडोकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य वाले को भाग को क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। और ये अंदर वाला जो भाग है इसको इंडोकार्डियम के नाम से जाना जाता है और बाहरी को क्या नाम से? पेरिकार्डियम के नाम से जाना जाता है। अब इधर थोड़ा देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर वजन की बात करें तो मनुष्य के हृदय का वजन औसतन कितना होता है?
300 ग्राम इसका वजन होता है। और प्यारे मित्रों, यदि सेशन पसंद आए तो लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि सभी लोगों के पास इसको शेयर कीजिएगा अधिक मात्रा में, जितना आप में हो सके 2, 4, 5, 10 लोगों के पास आप शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिएगा ना हम पसीने में कैसे तार तार आपको जो है पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पसीना हो चाहे जितनी गर्मी हो, लेकिन आप लोगों के लिए क्लास निरंतर मेरी चलेगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है कि रेलवे की तार 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 एक एक प्रश्नों को साइंस से संबंधित जैसे भी उठने वाले हैं उन सारे प्रश्नों को आपके सामने रखा जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट रखा जाएगा। बस एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर जो लोग अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिएगा अब हम चलते हैं, हृदय में कितने वाल्व होते हैं। जी हाँ, ये पूछा जाता है हृदय में कितने वाल्व होते हैं, तो 4 वाल्व होते हैं। और आपको इस चित्र के माध्यम से वाल्व को बता देना चाहता हूं 4 वाल्व कौन कौन होते हैं। देखिए, एक वाल्व तो ये हो गया जो 2 भाग में डिवाइड करता है, और एक वाल्व ये हो गया जो 2 भाग में डिवाइड करता है। 2 वाल्व हो गए। एक वाल्व यहां से जिसके माध्यम से कहां पर जाता है, फेफड़ा में जाता है। और एक वाल्व ये है, देखिए इधर भी डब्ल्यू बना है, इधर भी डब्ल्यू बना है। ये 2 वाल्व हो गए, 3 वाल्व, और ये 4 वाल्व होते हैं। याद रखना 4 कोष्ठ होते हैं, 4 वाल्व होते हैं हृदय में। और देखिएगा हृदय में 4 चेंबर यानी कि 4 कोष्ठ से इसमें चेंबर पाया जाता है। स्तनधारियों में सब में 4 चेंबर होता है। और प्यारे मित्रों, आप लोग को बता देना चाहता हूं हृदय की आवाज जिसको नाड़ी को बोलते हैं कैसी चलती है। याद रखना नाड़ी कैसी चलती, लब डब चलती है। जब डॉक्टर सुनता है तो उसकी जो आवाज होती है यहां से आवाज करता है, ये पंपिंग करता है ना, इसमें से आवाज निकलती है, उसको बोलते हैं नाड़ी कैसी चलती, लब डब चलती है। और देखिए हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। जी हाँ, हृदय 1 मिनट में कितनी बार पंपिंग करता है, तो याद रखना 72 बार। जी हाँ, कितनी बार पंपिंग करता है, या 72 बार पंपिंग करता है। और मछली में कितने चेंबर होता है, याद रखना 2 चेंबर होता है। जी हाँ, कितने चेंबर होते हैं, मछलियों में 2 चेंबर होते हैं। और मेढक में, जी हाँ, मेढक में कितने चेंबर होता है, तो याद रखना इसमें 3 चेंबर होते हैं, दाया निलय, बाया निलय और अलिंद। जी हाँ, दाया बाया और अलिंद, इसमें 3 चेंबर से बना होता है। और मेरे प्यारे मित्रों, और आपको देखना यहाँ पर ईसीजी का जांच का संबंध किससे है, ईसीजी जांच का संबंध किससे है, ईसीजी जांच का संबंध हृदय से है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका मतलब यह है कि हृदय की जांच करने के लिए लोग ईसीजी कराते हैं। और प्यारे मित्रों, ये छोटा सा जो मेरा ये सेशन है आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। और आप लोग एग्जाम की दृष्टि से इसको समझते हुए इसके एक एक पॉइंट को आप देखने का प्रयास कीजिएगा। और हृदय से अगर उठता है प्रश्न तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है। बस इतना आप देखिएगा, 10 मिनट के अंदर आपको देखेंगे कि इसमें से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण है जो आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। और आज की क्लास को यहीं पर विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।